बहुत समय पहले की बात है। भारत के पुरातन युग में मलवा मध्य प्रदेश का एक राजा हुआ करता था। राजा इंद्रद्युम्न। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और चाहते थे कि वे ऐसा दिव्य मंदिर बनवाएं जिसमें स्वयं भगवान विष्णु एक विशेष रूप में प्रतिष्ठित हों। एक रात उन्होंने स्वप्न में एक रहस्यमयी आवाज सुनी। नीलांचल पर्वत पर एक दिव्य काष्ठ मूर्ति लकड़ी की मूर्ति है, जो मेरी वास्तविक मूर्ति है। उसे खोजो और वहां मेरा मंदिर बनाओ। राजा ने तुरंत अपने सेवकों को भेजा और वे पुरीसा। वहां एक संत ने बताया कि भगवान नीलमाधव के रूप में एक आदिवासी राजा विश्ववसु की गुफा में गुप्त रूप से पूजे जाते हैं। राजा इंद्रद्युम्न स्वयं वहां पहुंचे, लेकिन तब तक नीलमाधव की मूर्ति अदृश्य हो चुकी थी। राजा बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर बनाने का निर्णय लिया। यह वही स्थान था जहां आज का पुरी का जगन्नाथ मंदिर स्थित है। अब भगवान विष्णु ने फिर एक स्वप्न दिया और कहा, समुद्र से एक विशेष काष्ठ दारू ब्रह्म बहकर आएगा। उससे मेरी, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाओ। जल्द ही एक विशाल चंदन की लकड़ी समुद्र किनारे आ लगी। मूर्तियां बनाने के लिए भगवान स्वयं एक वृद्ध बढ़ई कार्य के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने शर्त रखी, जब तक मैं दरवाजे के भीतर काम करूं, कोई झांके नहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद जब भीतर से कोई आवाज नहीं आई, रानी ने दरवाजा खुलवा दिया। अंदर भगवान अदृश्य हो चुके थे और अधूरी मूर्तियां पड़ी थी, जिनके हाथ नहीं बने थे। राजा बहुत दुखी हुए, पर तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरी सच्ची मूर्ति है, इसे ही प्रतिष्ठित करो। तब से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा जी की अधूरी प्रतीत होने वाली मूर्तियां हर साल रथ यात्रा में विराजमान होती है। सीख। भगवान की नहीं उपस्थिति रूप में नहीं, भाव में, और सच्चा संकल्प सदा फल देता है। यह कथा के इतिहास, जगन्नाथ संस्कृति और भक्तराज इंद्रद्युम्न की भक्ति का प्रमाण है।